वेलकम फ्रेंड्स। अब हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। यानी कि प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है हमारी लाइफ में। देखो, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से, या अचीव हो गया, अब तो इसको अचीव करना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे लगता है बस हो गया हो गया हो गया, मतलब ऐसे लगता है कि अरे यार ये तो बस अब मेरे हाथ में आ गया। बड़ा गर्व फील होता है प्लानिंग करने के बाद में, सीरियसली बता रहा हूं। यू फील प्राइड ऑफ योर सेल्फ, यस मैंने प्लानिंग अचीव कर ली। ऐसे ही लगता है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। एग्जैक्टली पता चलता है किधर जाना है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी गोल्स और हमारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियरली हमारे दिमाग में आ जाते हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड एंड वेल डिफाइंड। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा जो गोल होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है जिसको आप बोलते हैं, वो ऐसे लगता है बिल्कुल सामने खड़ा है। हमें पता होता है एग्जैक्टली हमें क्या अचीव करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें डायरेक्शन मिल जाती है। अब हमें करना क्या है, किस और जाना है। हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड होता है और वेल डिफाइंड होता है। डिफाइंड का मतलब बिल्कुल क्लियर टर्म्स में होता है कि मुझे क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, कहाँ पर अचीव करना है, कब तक अचीव करना है। सबसे बड़ा फायदा, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। दूसरा फायदा, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, प्लानिंग करने के बाद भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं जो आएंगी ही आएंगी। हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने कहा इट्स वेरी अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। आप प्लानिंग फ्यूचर के लिए कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है फ्यूचर। मैं मानता हूं कि फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस कुछ भी होने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को बड़ा सेफ ऑप्शन में लेके चल रहे हो। आप बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चल रहे हो। आप सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करके चल रहे हो। आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके चल रहे हो। इसीलिए जो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि जो रिस्क है अनसर्टेनिटी का वो तो बना रहेगा, लेकिन उस रिस्क को कम किया जा सकता है ड्यू टू प्लानिंग। सो पॉसिबल चेंजेस और इवेंट्स डिफाइन इन एडवांस। यानी जब हम प्लानिंग करते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट जो थर्ड चैप्टर हमने एनालाइज किया था, अगर हम उसको पॉसिबल चेंजेस उसको ध्यान में रखते हैं, तो जो भी चेंजेस फ्यूचर में हो सकते हैं, जो भी घटनाएं फ्यूचर में घटित हो सकती हैं जिसको इवेंट्स कहा जाता है, उसको हम एडवांस में सोच सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और वो जो अनसर्टेनिटी आ सकती है, उसका जो रिस्क है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस हो गई, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। दूसरी क्या है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तीसरा आता है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। मतलब ये कि अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो क्या होता है कि आप एक ही काम को दो दो बार कर रहे होते हो, या दो दो लोग एक ही काम को कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। वेस्टफुल एक्टिविटीज का मतलब कई बार हम ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज हो जाते हैं जिसका हमें कोई फायदा नहीं होना, जिसका हमें फ्यूचर में कोई लाभ नहीं होना, या जिसका हमें जो हम काम कर रहे हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है। अब जब आप प्लानिंग करते हो तो आपको डायरेक्शन मिल जाती है। डायरेक्शन मिल जाती है तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। जब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, आप ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम कर दोगे या खत्म कर दोगे। आप ऐसी एक्टिविटीज में टाइम अपना इन्वॉल्व नहीं करोगे जिसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और ऐसा भी नहीं होगा कि चार चार लोग एक ही काम को कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्लानिंग करोगे तो सबको काम प्रॉपरली डिवाइड करोगे। तो तीसरा फायदा, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल, बोल लो मेरे साथ यार, क्या फर्क पड़ेगा, एक्टिविटीज, यस। चौथा फायदा, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ओए होए भाई, जब प्लानिंग करते हैं ना, ऐसे खुराफाती आइडियाज दिमाग में पैदा होते हैं, ऐसे लगता है कि भाई ओ ये कर दे तो भाई पता नहीं चमत्कार हो जाएगा। एक्चुअली जब हम प्लानिंग करने बैठते हैं ना, तो मतलब इतने आइडियाज दिमाग में आते हैं, नए नए खुराफाती आइडियाज, कि बस पूछो मत। ऐसे लगता है पूरी दुनिया को जीतने का आइडियाज हमारे दिमाग में है। ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तब
जब आप प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे तब आपके दिमाग में बड़े ही खुराफाती आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। हालांकि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एक्टिविटी है मैनेजमेंट के लिए। इट इज़ ए मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए सबसे चैलेंजिंग एक्टिविटी ये होती है नए नए आइडियाज़ को ढूंढना। लेकिन जब आप प्रॉपर प्लानिंग करने बैठते हो तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज दिमाग में ऐसे उछल उछल के आते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और उनमें से कोई ना कोई आइडिया क्लिक जरूर कर जाता है, ये ध्यान रखना। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हम पहले से ही फ्यूचर कंडीशंस को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, ये चेंज आएगा, ये बदलाव आएगा, लोग ऐसा करेंगे, लोगों में ये टेस्ट का चेंज आ जाएगा, लोगों में ये प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज आ जाएगी, लोगों में पैसे की जो खर्च करने की कैपेसिटी चेंज आ जाएगी। तो हम फ्यूचर की कंडीशंस को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं और उससे हमें डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है, राइट। दिस इज कॉल्ड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। इट एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ये जरा ध्यान से समझिएगा। देखो, कंट्रोलिंग भी एक फंक्शन है आपके प्लानिंग का, और कंट्रोलिंग चैप्टर जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो मैं प्लानिंग को साथ में एक बार फिर से डिस्कस करूंगा आपके साथ में, क्योंकि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों मिलते जुलते ही टॉपिक्स हैं। देखो, जब तक प्लान नहीं करोगे तब तक कंट्रोल कैसे करोगे? सोचो एक बात, अगर आपने प्लान नहीं किया कि मुझे अगले 2 दिन क्या करना है या मुझे आज क्या करना है, तो शाम को इवैल्यूएट कैसे करोगे कि मैंने आज वो काम किया कि नहीं किया? एक तरीके से देखा जाए तो प्लानिंग जो है कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज प्लान किया कि आज मुझे ये सारी वीडियोस कंप्लीट करनी है प्लानिंग चैप्टर की। फॉर एग्जाम्पल, आज का प्लान है, तो शाम को मैं जब कंट्रोल करूंगा अपनी एक्टिविटीज़ को कि मैंने आज क्या क्या परफॉर्म किया, तो मैं उसको कंपेयर कर पाऊंगा कि क्या मैं आज सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर पाया कि नहीं कर पाया। अगर मैं प्लान ही नहीं करूंगा तो कंट्रोल किसको करूंगा? अगर मैंने प्लान कर लिया कि आज मुझे किस तरीके से सारी वीडियोस प्लानिंग चैप्टर की रिकॉर्ड करनी है, तो मैं शाम को इवैल्यूएट कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको चेक कर सकता हूँ। मान लो अगर सारी वीडियोस नहीं भी बन पाई तो उसके लिए रीज़न क्या था, क्या वो रीज़न जस्टिफाइड था? अगर रीज़न जस्टिफाइड नहीं था तो क्यों डिले आया? तो एक तरीके से प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड बना देती है। तो हम प्लानिंग को काफ़ी अच्छे से इवैल्यूएट कर पाते हैं और स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाते हैं। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड्स वी आर एबल टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन। तो ये भी बड़ा आसान काम है, यानी प्लानिंग करेंगे तो ही कंट्रोलिंग हो पाएगी और हम अपने आप को चेक कर पाएंगे। कितना गर्व महसूस होता है ना इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को देख करके। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं बेटा तो सारी इंपॉर्टेंस, सारे फायदे हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। बेटा इसको नोट कर लो, एज इट इज़ नोट कर लो। देखो, ये की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स हैं आपके लिए। मैं डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा आपके साथ में। कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसकी डिटेल में जाओ बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, आप डिटेल में जा सकते हो। लेकिन ये जो शॉर्ट समरी आप बना रहे हो ये एग्जाम से पहले आपकी बहुत हेल्प करेगी। इनको की लाइंस बोलते हैं बेटा, की वर्ड्स और की लाइंस बोलते हैं। मतलब देसी घी आपको पिला रहा हूं मैं, अब ये मत बोलना मोटे हो जाएंगे बेटा। जो इंपॉर्टेंट की लाइंस है वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ ताकि हम आपके माइंड में वो की लाइंस बैठ जाएं और ये की लाइंस एग्जामिनर आपके एग्जाम में चेक करेगा जब आप आंसर लिखेंगे। मुझे भी बड़ा प्राइड फील हो रहा है प्लानिंग करके आज की। हाँ जी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पहला, अरे यार प्राइड, PRRIDE, पी से प्रोवाइड्स डायरेक्शन। देखा, आप प्राइड फील होना शुरू हो जाएगा आपको। पी से प्रोवाइड डायरेक्शन, आर से रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बोल ले यार मेरे साथ में भाई, बोल लो मेरे बेटा। पी से प्रोवाइड डायरेक्शन, आर से रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, आर से रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ओवरलैपिंग, आई से इनोवेटिव आइडियाज, खुराफाती आइडियाज आते हैं, डी से डिसीजन मेकिंग इजी, व्हाट टू डू आई डू नाउ, व्हाट डू आई डू नाउ। क्या पिक्चर है भाई, ग्रेट। डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है और एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। आप चेक कर पाते हो, मैंने आज 6 एक्टिविटी लिखी थी करने के लिए, टिक, पहली हुई, दूसरी नहीं हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लें। पी से प्रोवाइड डायरेक्शन, आर से रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी,
आर से रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ओवरलैपिंग, आई से इनोवेटिव आइडियाज, डी से डिसीजन मेकिंग इजी, ई से एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। वेरी गुड। अब बेटा इसको ना पोज करके ना आराम से आइज क्लोज करके एक बार खुद भी रिवाइज करो। जितने भी एक्रोनिम्स हैं उसको शीशे के सामने रिवाइज करो या आइज क्लोज करके रिवाइज करो। आपकी प्लानिंग बहुत 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 बेटर हो जाएगी। ठीक है, अब फायदे नजर आ गए प्लानिंग के। चलो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।